से 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एटीएस और आईबी पूछताछ के बाद अब सीमा हैदर एक बार फिर से मीडिया के सामने आई हैं। वो लगातार इंटरव्यू दे रही हैं और कह रही हैं कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो सीमा हैदर को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत करते हुए सीमा हैदर ने पाकिस्तान जाने से इनकार करते हुए ये कहा कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, वहां मेरी बुरी मौत इंतजार कर रही है। यानी साफ तौर पर सीमा हैदर को अपनी मौत का डर है। जिस तरीके से लगातार सीमा हैदर को धमकियां मिल रही हैं, वहां के मौलाना मुफ्ती की तरफ से जो है वो फतवा जारी कर दिया गया है और भारत से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाए। तो पाकिस्तानी सीमा हैदर लगातार ये कह रही हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी। भारत के डिटेंशन सेंटर से लेकर जेल तक रहना मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लगातार सीमा हैदर गुहार लगा रही हैं कि वो उनकी बातें सुने। आपको ये बता दें कि 30 साल की पाकिस्तानी सीमा हैदर जो कि उत्तर प्रदेश एटीएस की नजर में थी और लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी। सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आई सीमा हैदर से हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस ने पूछताछ की है और सीमा हैदर ने इस पूछताछ के बाद मीडिया से जो बातचीत की है उसमें कई बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। सीमा हैदर ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकती क्योंकि पाकिस्तान में मौत मेरा इंतजार कर रही है। जांच एजेंसियों को सच मैंने बता दिया है। अगर मैं सच नहीं बताऊंगी तो एक झूठ पर मुझे 100 झूठ बोलने होंगे। क्या कुछ सीमा हैदर ने कहा है, सुनिए। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला। अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती कैसे बात हुई, आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई उन्होंने
प्यार के चक्कर में ये सीमाएं लांघी हैं और वो सचिन से प्यार करती हैं, इसलिए वो भारत आई है और अवैध रूप से भारत आई हैं। लेकिन वहीं ये भी कहा जा रहा है कि क्या वो जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट है, ये भी लगातार कहा जा रहा है। जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि पाकिस्तान आर्मी से उसके क्या कनेक्शन है। तो इन तमाम चीजों की पड़ताल जो है वो एजेंसी की तरफ से की जा रही है। पूरा मामला अब विदेश मंत्रालय तक भी पहुंच चुका है। लेकिन वहीं सीमा हैदर, जैसा कि आपने सुना कि वो हाथ जोड़कर ये अनुरोध कर रही हैं कि मेरे समर्थन में आप बोले और मेरे खिलाफ अफवाहें ना फैलाएं। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीमा के कब्जे से 2 वीडियो कैसेट बरामद किए हैं, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट, 1 अप्रयुक्त पासपोर्ट बरामद किया था। और उत्तर प्रदेश पुलिस के चौंकाने वाले खुलासे से सीमा को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वो सच्ची प्रेमिका है या फिर कोई पाकिस्तान की जासूस है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 4 बच्चों के साथ वो पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत आई हैं अवैध रूप से। तो ऐसे में लगातार छानबीन जो है वो जारी है और पूछताछ लगातार हुई है। उत्तर प्रदेश ATS की पूछताछ हुई है, जो IB है उसने पूछताछ की है। तो लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा जो है वो सीमा पर कसता जा रहा है। सीमा हैदर ने शुरुआत में मीडिया को जो तमाम जानकारी दी थी, कई ऐसी जानकारी उन्होंने साझा की थी जो बाद में कहीं ना कहीं वो अपने बयान से पलटती न जाए। फिर चाहे वो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह की बात हो कि सचिन के साथ उसने शादी की थी, लेकिन बाद में जांच में ये खुलासा हुआ कि वहां पर शादी होती ही नहीं है। फिर उन्होंने बयान पलटा और ये कहा कि मंदिर के पीछे वाले हिस्से में उन्होंने शादी की थी क्योंकि सामने काफी भीड़ थी, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया। इसके अलावा उन्होंने भारत में जिस बॉर्डर से एंट्री की है दरअसल उसको लेकर भी उसने झूठ बोला। तो कुल मिलाकर कई ऐसे बयान रहे हैं जो कि सीमा ने बार बार बदले हैं और इसी वजह से वो शक के घेरे में भी है। उसके आधार कार्ड से लेकर तमाम जो जानकारी IB और साथ ही ATS ने इकट्ठा की है, दरअसल वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। यही वजह है कि अब सीमा पर शक गहराता जा रहा है। शुरुआत में ये कहानी सीमा ने गढ़ी कि PUBG खेलने के दौरान उन्हें सचिन से प्यार हुआ और उसके बाद वो मिले 2019 में और 2019 में नंबर एक्सचेंज हुआ, बातचीत शुरू हुई। उसके बाद हमने सऊदी में मिले, उसके बाद नेपाल आए, नेपाल में शादी की। ये तमाम बातें मीडिया से सीमा हैदर ने कही हैं, लेकिन लोगों की भी ये प्रतिक्रिया है कि कहीं वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। और इसी बात की जांच पड़ताल अब लगातार एजेंसी कर रही है। आपको ये बता दें कि सीमा हैदर फिलहाल ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में जो है वो वहां पर रह रही हैं और करीब 15 दिन बाद ये केस सामने आया तो पूरी तरीके से सनसनी फैली और सीमा पर जासूस होने का शक अब गहराता जा रहा है और पुलिस ने सीमा को अरेस्ट भी किया। उसके बाद कुछ शर्तों के साथ उसे रिहा किया गया और ये लगातार वो मीडिया से कह रही हैं कि वो सचिन के साथ रहना चाहती हैं, सचिन से प्यार करती हैं, अब वो हिंदू हो गई हैं और इस तरीके की बातें उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। लेकिन ये जो मामला है, जैसा कि ADG यूपी के प्रशांत कुमार की ओर से भी कहा गया था कि ये 2 देशों के बीच का मामला है, तो ऐसे में इसे ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता। जांच होगी और जांच लगातार चल रही है, विदेश मंत्रालय तक मामला पहुंचा है। यही वजह है कि सीमा की धड़कनें भी लगातार बढ़ रही हैं कि आने वाले वक्त में अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है तो आखिर किस तरह का सुलूक पाकिस्तान में उनके साथ हो सकता है। लेकिन फिलहाल मामला ये है कि सीमा क्या वाकई एक प्रेमिका है या फिर पाकिस्तानी जासूस, जिसकी पड़ताल लगातार जांच एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।